हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीडी आनंद महाविद्यालय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल पेपर के बारे में, जो कि हाई स्कूल का है। विषय है प्रारंभिक हिंदी। फ्रेंड्स, इस पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। साथ ही साथ इसका पूर्णांक जो होता है वो 70 नंबर का होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से प्रश्न आते हैं। तो फ्रेंड्स, केवल नियमानुसार अनिवार्य हिंदी से छूट पाए परीक्षार्थियों के लिए, और नोट दिया हुआ है फ्रेंड्स कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं, जिसमें प्रश्न 1 का है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है उसे पहचान कर लिखिए। और इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं फ्रेंड्स। और दूसरा प्रश्न है खा, निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए, जिसमें 4 कृतियां दी हुई हैं, जैसे कि चिंतामणि, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा गोदान, चौथा मेरी असफलताएं। फ्रेंड्स, इसमें से एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें गा है, किसी एक संस्मरण लेखिका का नाम लिखिए। घा है, जयशंकर प्रसाद की किसी एक रचना का नाम लिखिए। अंगा है, शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। फ्रेंड्स, जो ये प्रश्न 1 था ये एक नंबर कैरी करता है। अब चलते हैं प्रश्न 2 के का के बारे में, जिसका का है, रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए। खा है, कामायनी तथा लोकायतन के कवि का नाम लिखिए। गा है, मैथिली शरण गुप्त की किसी एक रचना का नाम लिखिए। फ्रेंड्स, इसमें से 2 प्रश्न 2-2 मार्क कैरी कर रहे हैं और एक प्रश्न 1 मार्क कैरी कर रहा है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें 2+4+2 का पैटर्न चलता है फ्रेंड्स, जिसमें संदर्भ, संकेत, प्रसंग और व्याख्या सब मिलाकर के 8 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, जिसमें का दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ये सारांश दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। जिसमें पहला है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल तंत्र क्या है, इसे लिखिए। फ्रेंड्स, अथवा करके एक और दिया हुआ है पैरा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें सेम क्वेश्चंस को ही आपको लिखना है, दोनों में से एक को ही करना है। तो चलिए अब प्रश्न 4 की तरफ चलते हैं, जो कि है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स, ये 2+6 के पैटर्न पर चलता है, जिसमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देनी होती है। इसमें भी 2 पद्यांश दिए हुए हैं, 2 में से सिर्फ और सिर्फ एक को ही आपको लिखना है, आप इसे देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्य खंड का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 2+4 के पैटर्न पे चलता है, जिसका टोटल मार्किंग 6 होता है। यहाँ पर संस्कृत का एक संदर्भ दिया हुआ है, इसका संदर्भ लिखना है फ्रेंड्स, और इसका हिंदी में अनुवाद लिखना है। अथवा करके 2 दिए हुए हैं, आपको जो सही लगता है वो आप कर सकते हैं, एक ही करना है फ्रेंड्स। तो खंड खा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। फ्रेंड्स, नीचे 4 प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रश्न करने होते हैं, दोनों ही प्रश्न 1-1 मार्क कैरी करते हैं। प्रश्न नंबर 6 का है, फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी 2 प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। फ्रेंड्स, यह नीचे 3 दिए हुए हैं लेखक, जिसमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी 2 रचनाएं भी लिखनी हैं। जीवन परिचय के लिए फ्रेंड्स 2 नंबर मिलते हैं और उनकी रचना लिखने के लिए 1 नंबर मिलता है। यह प्रश्न 3 नंबर कैरी करता है। खा है, फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी 3 कवियों के नाम दिए हुए हैं, उसमें से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाएं लिखने हैं। प्रश्न 7 है, फ्रेंड्स, 7 का है, करुण रस की परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। फ्रेंड्स, 1 नंबर परिभाषा का है और 1 नंबर उदाहरण का है, टोटल 2 नंबर ये प्रश्न कैरी करता है। प्रश्न 7 का खा है, फ्रेंड्स, उपमा अथवा रूपक अलंकार की उदाहरण परिभाषा लिखिए। फ्रेंड्स, उपमा या फिर रूपक में से किसी एक अलंकार को ही लिखना है आपको, जिसमें 1 नंबर उदाहरण के लिए और 1 नंबर परिभाषा के लिए है। गा है, फ्रेंड्स, चौपाई छंद के लक्षणों का उल्लेख करते हुए एक उदाहरण भी लिखिए। प्रश्न 8 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, नीचे 3 दिए हुए हैं, जिसमें से एक पद का ही समास विग्रह और समास का नाम लिखना है।
खा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित मुहावरों तथा लोकोक्तियों में से किन्हीं दो का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्य में उनका प्रयोग कीजिए। फ्रेंड्स किसी दो का ही नीचे चार दिए हुए हैं जिसमें से सिर्फ दो का यूज़ करना है। गा है, निम्नलिखित में से किसी एक के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। फ्रेंड्स नीचे चार दिए हुए हैं जिसमें से सिर्फ एक का ही पर्यायवाची लिखना है। घा की तरफ चलते हैं जो कि है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए। फ्रेंड्स नीचे चार दिए हुए हैं, इनमें से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखने हैं। अंगा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के विपरीतार्थ शब्द लिखिए। इसमें फ्रेंड्स चार दिए हुए हैं, दो के विपरीतार्थ शब्द लिखने हैं। चा है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किन्हीं दो के लिए एक एक शब्द लिखिए। फ्रेंड्स नीचे चार दिए हुए हैं, इसमें से दो के लिए आपको एक एक शब्द लिखना है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी लिखिए। फ्रेंड्स नीचे तीन दिए हुए हैं फ्रेंड्स, उसमें से एक का ही संधि विच्छेद आपको लिखना है। तो 9 का खा जो है वो है मति शब्द के षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप लिखिए। और गा है फल शब्द के चतुर्थी विभक्ति के एक वचन अथवा षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप लिखिए। फ्रेंड्स जहां अथवा लिखा है उसमें या तो आप अथवा के पहले वाले प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा या तो अथवा के बाद वाले, सिर्फ एक को ही आपको सॉल्व करना है। घा है सट अथवा हंस का धातु लिट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन बताइए। प्रश्न 10 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। फ्रेंड्स नीचे चार दिए हुए हैं जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक पर ही आपको निबंध लिखना है जो कि 8 नंबर कैरी करता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।